करती हैं, उस कार्य को वहीं पर छोड़ती हैं और परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। समस्त गोपियां भगवान से मिलने के लिए बढ़ रही हैं। जब हजारों की संख्या में गोपियां परमात्मा के सामने पहुंची हैं, तो आज भगवान सभी का स्वागत करते हैं। स्वागतम महाभागा प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतो। अरे गोपियों, आप लोग आई हो इसलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन आधी रात को क्यों आई हो? ये बात तो तुम्हें बताना पड़ेगा। हैं? इस समय तो आपको अपने घर में रहना चाहिए, और ऐसे घोर रजनी में, ऐसे घोर अंधकार में, अर्धरात्रि में, इस घनघोर जंगल में आप लोग आई हो यहाँ, तो क्यों आई हो? कोई लक्ष्य है आपका? गोपियों ने कहा, वाह रे प्रभु, ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। एक बार तो बंशी की तान छेड़ करके नाम पुकारते हो, और जब मिलने आ जाते हो तो पूछते हो क्यों आई? ये कौन सी बात है? भगवान ने कहा, गोपियों, स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना, और तुम लोग पतियों को छोड़कर यहाँ आई हो, ये तो गलत है ना, अपराध है। भगवान एक दृष्टांत देते हैं, एक कथा से समझा रहे हैं। एक बार की बात, एक पति बाहर से काम करके आया, और जैसे ही घर में आया उसे नींद लगी और जाकर के सो गया, तो पत्नी के पैरों पर सो गया। कुछ देर बाद उसका बालक उठा, छोटा सा 2-4 साल का बालक था, आगे बढ़ा, और बढ़ते 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 यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया, गिरने ही वाला था। उस स्त्री ने सोचा कि मैं जाऊं और जाकर के अपने बालक की रक्षा करूं। बाद में विचार करती है कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना। अगर मैं उठूंगी तो पति देव जग जाएंगे, ये अपराध होगा, नहीं जब उठूंगी। उसका बालक उस हवन कुंड में गिर जाता है। गिरने के बाद चिंतित तो बहुत है, अंदर से दुखी बहुत है। कुछ देर बाद पति देवता उठे हैं, और जब पति देवता उठे तो दौड़ कर गई है यज्ञ कुंड के पास। जो आग जलाने वाली थी, आज वही आग उस बालक को शीतलता प्रदान कर रही है। वो बालक उसी आग में खेल रहा है। ये पतिव्रता धर्म का महत्व है, प्रभाव है। गोपियों ने कहा, प्रभु मैं मानती हूँ पतिव्रता धर्म का बड़ा महत्व है, लेकिन मैं भी आपको कुछ समझाऊं, आप सुनो ध्यान से। भगवान ने कहा, समझाइए। गोपियों ने कहा, एक बार की बात, एक पति जा रहा था परदेश धन कमाने के लिए। पत्नी ने कहा, महाराज मैं आपकी पूजा करती हूँ और आप नहीं रहोगे तो किसकी पूजा करूंगा? उसने अपना एक फोटो दिया, इसकी पूजा करना। कितने दिन बाद आप आओगे? वो बोला 30 दिन बाद। पत्नी कहने लगी, मुझे गिनती नहीं आती, मैं कैसे जानूंगी कि 30 दिन आज बीत गया? उसने लाइन में 30 पंक्ति बना दिए दीवार में, और 30 पंक्ति बनाने के बाद कहता है, रोज सुबह उठ करके एक पंक्ति मिटा देना, जिस दिन सब मिट जाएगा उस दिन हम आ जाएंगे। हाँ, ये समझ में आया। सुबह उठती और उठ करके रोज एक पंक्ति मिटा देती। ऐसे करते करते जब 30वें दिन में 30वीं पंक्ति मिटाई है, तो हृदय में होता है बड़ा आनंद है, आज मेरे प्रियतम आएंगे, आज मेरे पति देव आएंगे। और फिर पूजा करने के लिए बैठ गई। जो पति देव की फोटो थी, पूजा करने के लिए बैठी, दरवाजा बंद है। 2-4 मिनट पूजा किए, आधी पूजा हुई, तब तक पति देव बाहर से दरवाजा खटखटाए, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा, कृष्ण अब आप बताओ, पूजा को आधे में छोड़ करके पति के लिए दरवाजा खोले कि पहले उस फोटो की पूजा करें? भगवान ने कहा, जब असली पति दरवाजे पर खड़े हैं तो इस नकली फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों ने कहा, कृष्ण हम भी तो आपको यही समझाना चाहते हैं, जब हमारे सच्चे प्रियतम सच्चे पति आप हो और आप कह रहे थे संसार के पतियों के पास मैं क्यों जाऊं? ऐसी वर को क्यों वरे
जो जन्मे और मर जाओ वरवरी गोपाल को जा से जुड़ लो मगर हो जाए। ऐसे पति की क्या आवश्यकता है जो हमारा सदैव साथ नहीं देगा, कभी न कभी साथ छोड़ देगा। सच्चे प्रियतम तो आप हो जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए हैं गोपियों के ऊपर और आज रास प्रारंभ होता है।